अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 17.2 हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन 1 till 3 सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन 4 और 5 सॉल्व करके इसको वाइंड अप करेंगे एक्सरसाइज 17.2 को। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास ये है, इफ u इक्वल टू x बिलोंग्स टू z, x इज बिगर देन -4 एंड लेसर देन 6। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में इसको टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हम सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी वो मैं। और हमारा p गिवन है, p बिलोंग्स टू कैपिटल E मींस इवन नंबर, p इज बिगर देन -4 एंड लेसर देन 6। q बिलोंग्स टू कैपिटल P मींस प्राइम नंबर, q इज लेसर देन 6 देन शो दैट। तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यूज आप लोगों को बता देता हूँ। तो हम सबसे पहले यू सेट है यूनिवर्सल सेट, जो z का मतलब इंटीजर है। सही है। अब कंडीशन क्या करिए, पहले ये कंडीशन देखते हैं, x इज बिगर देन -4। -4 से बड़ी वैल्यू क्या है, -3, मतलब के -3 से स्टार्ट हो रहा है ये सेट। अब हम दूसरी साइड को देखते हैं, x इज लेसर देन -6। लेसर देन -6 मतलब x के लिए छोटी है 6 से, तो मतलब ये 5 पे एंड होगा। तो बीच में कितनी वैल्यूज आएंगी, -2 आएगा, -1 आएगा, 0, 1। अच्छा, इसको मैं एक बार फिर इसको क्लियरली कर देता हूँ। तो हमारे पास यू सेट जो बनेगा वो -3 से लेके 5 तक बनेगा। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्योंकि एक्चुअल लेसर देन 6 है तो 5 तक बन गया। ये हमारा यू सेट हो गया। नेक्स्ट है हमारा p बिलोंग्स टू इवन नंबर। कैपिटल ई मीन, ये कैपिटल ई का मतलब यहाँ इवन नंबर। अब p की वैल्यू बड़ी है -4 से। ठीक है, p की वैल्यू बड़ी है -4 से, तो हम -3 नहीं लेंगे, हम लेंगे -2, क्योंकि ये इवन नंबर की बात कर रहा है। तो -3 तो इवन नंबर नहीं है, -2 इवन नंबर है, तो हमें इवन नंबर्स लेने हैं। तो -2 इवन नंबर है तो स्टार्टिंग होगी -2 से। सेकंड कंडीशन कह रही है p इज लेसर देन 6, तो 6 से छोटा। ठीक है, तो 6 से छोटा 5 होता है, 5 भी इवन नंबर नहीं है। तो इवन नंबर क्या होता है, 4 होता है। हम 4 तक जाएंगे, -2, 0, 2, 4। ये 4 नंबर हमारे पास आ गए, क्योंकि ये इवन नंबर्स है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है q बिलोंग्स टू p प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, तो प्राइम नंबर्स लिख देते हैं। तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, q इज लेसर देन 6। q की वैल्यू छोटी है 6 से, 6 से छोटे क्या मतलब 5 तक। सही है। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ तो 2 होता है, 3 एंड 5, ये तीन होंगे जो 6 से छोटे हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सवाल के सॉल्यूशन के ऊपर। सबसे पहला पार्ट हमें गिवन है, p माइनस क्यू इक्वल टू p इंटरसेक्ट q कॉम्प्लीमेंट। ये शो करना है, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड को सॉल्व करके इसको प्रूफ करना है। तो हम माइनस कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन 1 से लेके 3 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इसको ब्रेक करके पढ़ा रहा हूँ। 17.2 को हर एक्सरसाइज को हम क्वेश्चन ब्रेक करके पढ़ाऊँ ताकि सही तरह क्लियरली समझ आए। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू कर दिया, p की वैल्यू लिखी, फिर मैंने माइनस के q की वैल्यू लिखी। अब इन दोनों को माइनस किया। माइनस में क्या होता है, पहले बता चुका, जो सेम वैल्यूज होंगी वो कट डाउन हो जाएंगी। सेम वैल्यू कौन कौन सी है, 2 है, 2 कट गया। और कोई भी सेम नहीं है, लेकिन माइनस के अंदर ये होता है, जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर रिमाइंडर होते हैं सिर्फ वही लिखे जाते हैं। सेकंड ब्रैकेट के अंदर रिमाइंडर वैल्यू अगर है तो वो नहीं लिखी जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हो गए, राइट साइड। राइट साइड में लिखा है p इंटरसेक्ट q के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है, पहले ही बता चुका हूँ। अब कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना होगा, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है, u माइनस क्यू। u की वैल्यू की और माइनस हमने कर दिया q से, तो माइनस में वही सिस्टम है, आपने सिंपल 2, 3, 5 आपका कट गया, बचा गया -3, -2, -1, 0 एंड 4, 1, 4। ये आपका आ गया q कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे, p को इंटरसेक्ट करा देंगे q कॉम्प्लीमेंट से। ये इसका q कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, वो यहाँ लिख देंगे हम। और ये हमारे पास p की वैल्यू, दोनों को इंटरसेक्ट कराना है मुझे। ये इंटरसेक्ट कराया, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन वैल्यू होती है वो इसका आंसर होता है। तो कॉमन कौन कौन सी है, -2 कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 0 कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और 4 कॉमन है, ये तीन वैल्यू सिर्फ कॉमन है, तो ये तीन आ गए। और अगर आप चेक करें तो -2, 0 एंड 4, ये वैल्यू यहाँ पर गई।
मतलब राइट साइड का आंसर और लेफ्ट साइड का आंसर सेम है तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, राइट और लेफ्ट बराबर है तो हम हैंस प्रूव्ड लिखेंगे, नहीं है तो हम लिखेंगे नॉट प्रूव। वैसे तो प्रूव ही होते हैं, सही है, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की, अगर प्रूव नहीं है प्रूव ही होते हैं। ये आप देख लें, ये मैंने आपको तीनों सेट बना के दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं होंगे क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से का पार्ट 2 है, तो हम डायरेक्ट करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा चीज़ है, तो मूव ऑन करते हैं आगे पार्ट नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन वही है, सेम पार्ट 2 है। अब कह रहे हैं क्यू माइनस पी कर दो और क्यू इंटरसेक्ट कर दो पी कॉम्प्लीमेंट से। तो सबसे पहले क्यू माइनस पी करेंगे। तो क्यू की ये मेरे पास वैल्यूज थी, क्यू की वैल्यू पुट की, माइनस किया, पी की वैल्यू पुट की। वही सेम स्टेप्स आपने जो सेम वैल्यूज हैं वो कट हो जाएंगी। सेम आपके पास 2 है, 2 से 2 कट गया और 3 और 5 आपका आ गया। पहले ब्रैकेट का जो रिमाइंडर है वो आपके पास आ गया। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब राइट हैंड साइड पे जाते हैं। अब हमें पी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा पहले। तो पी कॉम्प्लीमेंट हम निकाल लेंगे। ये आ गया हमारा पी का यू माइनस पी करके हमने पी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया। -2 कट हो गया, 0 कट हो गया, 2 कट हो गया और 4 कट हो गया। तो रिमाइंडर हमारे पास ये बचा। अब क्या करेंगे, सवाल कह रहा है क्यू को इंटरसेक्ट कर दो पी कॉम्प्लीमेंट से। पी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आ चुका है। हमने क्या किया, ये हमारा पी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये रही और ये हमारे पास क्यू की वैल्यू, दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉमन जो वैल्यू होगी वो आंसर होगा। कॉमन 3 आ रहा है एक, और एक 5 आ रहा है, और कोई कॉमन नहीं है, और यही हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने कह दिया हैंस प्रूफ। अगर आप देखें लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर आई हैं, इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक सवाल सॉल्व किया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 में मूव ऑन करते हैं। पार्ट नंबर 3 है पी यूनियन क्यू होल ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट क्यू कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये आगे 17.3 में पढ़ेंगे डी मॉर्गन लॉ, इसके अंदर भी इस्तेमाल। तो ये हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। पी यूनियन क्यू को सॉल्व कर दे। यूनियन क्या करता है, अगर किसी को नहीं पता, यूनियन बेसिकली करता है ये है कि दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। पहली चीज, एक ब्रैकेट में लिख देंगे, लेकिन दो शर्त होती है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। पहला ये कि कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो। दूसरा ये कि इसको ऑर्डर वाइज लिखा जाएगा, ऑर्डर वाइज में आप लिखेंगे इसको। और कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो, मतलब आपने टू को 2 बार नहीं लिखना, 3 को 2 बार नहीं लिखना। अगर दोनों ब्रैकेट्स में मौजूद भी है तब भी आपने एक ही बार, जब एक ब्रैकेट में आंसर लिखेंगे तो एक ही बार लिखना होता है। तो आपने पी यूनियन क्यू सॉल्व किया। अब आप इसको इंटरसेक्ट कर दें, कैसे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे सॉरी। तो यू माइनस पी यूनियन क्यू आप सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये रही आपकी पी यूनियन क्यू की। यू आपका ये रहा, हम पीछे देख चुके हैं वैल्यू इसकी। अब आपसे माइनस कर देंगे, माइनस के अंदर सेम वैल्यूज कट हो जाती है। तो हमारे पास -2 सेम था, 0 कट हो गया, 2, 3, 4 एंड 5। तो बच गया -3, -1 एंड 1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड पे जाते हैं। राइट हैंड साइड कहती है हमारे पास पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो पहले कॉम्प्लीमेंट सॉल्व होंगे। ये हम क्वेश्चन 1 2 3 में सॉल्व कर चुके हैं और बता चुके हैं किस तरीके से कौन से पहले सॉल्व होते हैं। तो पहले कॉम्प्लीमेंट सॉल्व किया, हम पीछे भी ये सॉल्व कर चुके हैं, पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक गो थ्रू कर लेते हैं। ये हमने पीछे भी सॉल्व किए थे कि पी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकला, क्यू कॉम्प्लीमेंट कैसे निकला। अब ये कह रहा है कि पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट को दोनों को इंटरसेक्ट करो, दोनों के आंसर्स को इंटरसेक्ट कर दो। तो हम दोनों के आंसर्स को इंटरसेक्ट कर देंगे। ये हमारा पी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, और ये हमारा क्यू कॉम्प्लीमेंट किया। दोनों को इंटरसेक्ट कर दो। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, जो सेम वैल्यू है। तो यहाँ पे -3 सेम आ रहा है, ये रहा, ठीक है। हमारे पास और क्या सेम आ रहा है, -1 भी सेम आ रहा है, और 1 सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। बाकी और कोई सेम नहीं है एलिमेंट्स। तो आपका आंसर आ गया -3, -1 एंड 1। और यही आप मैच करें तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, इसका मतलब हैंस प्रूव हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप क्लियर होंगी चीजें। मुश्किल नहीं है, सवाल बहुत आसान है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अब ये हमारे पास सेट गिवन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप के सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। अब इसको किस तरीके से हमें करना है हम देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन में आपको पहले दिखा देता हूँ। ये सॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्व होगा। अब कैसे हुआ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ उसकी। सबसे पहले हम सेट बिल्डर को समझते हैं, ये क्या कह रहा है। ये है n बिलोंग टू n,
कैपिटल एन भी नेचुरल नंबर। और ये 2n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर्स क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो कह रहा है जो नेचुरल नंबर की जो भी वैल्यू होगी इसको 2 से मल्टीप्लाई कराते जाओ। अब ये तो चलते रहेंगे, मतलब नेचुरल नंबर तो चलते रहेंगे, हम इसको एक रिस्ट्रिक्टेड मतलब एक अपने हिसाब से इसको लेंगे, सही है, एक लिमिट वे में लेंगे इसको, ठीक है, मतलब हम चाहें तो 20 तक ले लें, 10 वैल्यू ले लें, 20 वैल्यू ले लें, 40 वैल्यू ले लें, हमारे ऊपर है यहाँ पे, सही है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ए सेट है तो मैं लिख रहा हूँ ए इक्वल टू नेचुरल नंबर अगर कौन से होते हैं 1 2 3 डॉट 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 चलते रहते हैं, सही, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल, सही है, ए सेट है नेचुरल नंबर। अब ये कह रहा है जो भी एन की वैल्यू मतलब नेचुरल नंबर की जो भी वैल्यू इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ। तो 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो सेट आपका बन जाएगा 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 एंड सो ऑन, चलता रहेगा, मतलब 2 का टेबल चल रहा है एक तरीके से, समझे, ये आपका ए सेट बनेगा। अगर मैं बी सेट को देखूं तो वो कह रहा है नेचुरल नंबर ये और उसको 3 से मल्टीप्लाई कराओ, तो यहाँ 3 का टेबल चल जाएगा, 3 1 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, मतलब मैं ज्यादा वैल्यूज नहीं लिख रहा अभी। तो ये हमारे पास सी को देखे तो 4n लिखा है, मतलब 4 का टेबल, 4 1 4 4 2 8 देन 12 एंड सो ऑन। तो मैंने क्या किया, अब इसकी वैल्यू चलती रहेगी तो मैंने हर किसी को 10 के टेबल था, मतलब 2 का टेबल है, 2 को 20 तक ले गया, 3 को 30 तक ले गया, 4 को 40 तक ले गया, ठीक है, उस हिसाब से मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। अब ये पहली एग्जांपल है, ये देख लेते हैं। आपको कहा ए इंटरसेक्शन बी कर दो, ए की वैल्यू क्या है 2 4 6, 2 का टेबल चल रहा है तो मैंने इसको 2 10 तक ले गया, मतलब 2 10 20 तक ले गया मैं इसको, ठीक है। इसे बी की वैल्यू क्या 3 है, मतलब 3 का टेबल, तो मैं इसको 30 तक ले गया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन वैल्यूज हैं वो लिखते हैं, कॉमन आ गया 6 12 18 24 30, ये वो वैल्यूज है जो दोनों में कॉमन है, सही, ये कॉमन आ गई। अब अगर आप नोट करें इन कॉमन वैल्यूज को तो ये सारे नंबर 6 के टेबल में आते हैं, 6 का टेबल चल रहा है, 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30, तो ये 6 का टेबल चल रहा है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख के दिखाएंगे, आंसर देंगे उन्हें, क्योंकि इस तरीके से सवाल में लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे 6n, मतलब 6 का टेबल चल रहा है, n बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब नेचुरल नंबर चल रहा है और 6 का टेबल। तो बहुत सिंपल है, सही है, सिर्फ लॉजिकली समझ आ गया तो बहुत आसान है, फिर आपको कोई भी सवाल दे जाए, आपने अगर यहाँ लॉजिक समझ लिया तो फिर आपको किसी भी तरीके का सवाल पूछ लिया जाए, आपको किसी भी तरीके का सेट बिल्डर दे जाए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1। एक और पार्ट इसका देख लेते हैं, थोड़ा और आइडिया हो जाएगा आपको। ए यूनियन सी करके दिखाना है, सी की वैल्यू क्या 4 है, मतलब 4 का टेबल है, तो ये इसका सवाल हुआ है। अब इसमें क्या किया ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले ए है तो मतलब 2 का टेबल पढ़ लिया 20 तक, फिर 4 है तो 4 का टेबल 40 तक पढ़ लिया। अब दोनों में यूनियन लगा हुआ था, यूनियन का मतलब होता है दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू को एक साथ लिखते, तो सारा लिख दिया। और अगर आप नोट करें तो जो 4 के टेबल में नंबर्स होते हैं वो 2 के टेबल में आते ही आते हैं, सही है, 2 के टेबल से डिवाइड हो ही सकते हैं वो सारे नंबर, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स मैंने लिख दिए यूनियन करके। अगर आप नोट करें तो ये बेसिकली 2 का टेबल ही चल रहा है, ये 2 का टेबल ही चल रहा है, सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे 2n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो ये इसका आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी लॉजिक समझने की देर थी। अगर लॉजिक क्लियर है किस तरीके से किया गया है, किस तरीके नेचुरल नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों कराया, 3 से क्यों कराया, 4 से क्यों कराया, अगर आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो कोई मुश्किल नहीं है। और ये कन्वर्जन आपको शुरू में सिखाई गई थी, अगर शुरू में आपने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपके लिए बहुत आसान होगा ये सवाल करना। तो आई होप आपको क्लियर होंगी चीजें, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 17.3 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।